और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया एकदम, सब एकदम सही साथ चल रहा भाई हैं। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द बॉल पोएम के बारे में, ठीक है, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है जॉन बैरीमैन। और यार ये ना एक अमेरिकन पोएट है। तो चलो यार इनको साइड में रखते हैं, कौन सी इनकी बेटी की बारात में जाके हमें ठुमके लगाने हैं, ठीक है। हमें तो यार अपना पोएम पढ़ना और एग्जाम पास करना है। तो चलो यार अब पोएम को देखते हैं। तो देखो इस पोएम में यार बेसिकली हमें पोएट साहब ये समझाना चाह रहे हैं ना कि किसी भी चीज को, जो हमारी कोई प्यारी सी चीज टूट जाती है, फूट जाती है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है, उसके साथ या फिर खो ही जाए, तो यार उसके गम में हमें डूबना नहीं है, ठीक है। या फिर हमारा ब्रेकअप हो जाए तो उसके पीछे हम लगे रहे, 24 घंटे रोते रहे, दिन रात खाना वाना नहीं खाए, ठीक है, उसके चक्कर में अपनी जिंदगी झंड कर ले ना बाबा ना, ऐसा नहीं करना है। इस पोएम के माध्यम से वो हमें समझाना चाहते हैं कि ऐसा अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है, ठीक है, तुम्हारी प्यारी सी चीज कुछ टूट जाती है या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के भग जाती है, तो भाई नाराज मत हो, एक गई तो दूसरी आ जाएगी। मजाक कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है भाई, तो उसके चक्कर में अपनी जिंदगी झंड मत करो, ठीक है। उससे मूव ऑन हो जाओ, ठीक है, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और आगे बढ़ो, जिंदगी में कुछ आगे करो। तो बस भाई हमारे पोएट साहब यही समझाना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू, ठीक है। तो चलो यार अब पोएम भी पढ़ ही लेते हैं। तो देखो इस पोएम में भाई एक बच्चा होता है जो कि यार नदी किनारे एक गेंद से खेल रहा होता है, एक बॉल से खेल रहा होता है। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है कि यार नदी किनारे खेल रहा था, मतलब कि ऐसी जगह खेल रहा था जहां आसपास में उसके पानी थे। हो सकता स्विमिंग पूल हो सकता पोखर हो, कुछ भी हो, समझ रहे हो ना तुम। तो यार उसके किनारे वो खेल रहा था बॉल से, उसकी प्यारी सी फेवरेट बॉल थी, उसके साथ वो खेल रहा था। और जो हमारे पोएट साहब है भाई, वो कहीं दूर से छुप कर उस बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे, ठीक है, चुपचाप बस उसे देख रहे थे कि आखिर ये क्या करता है। और वो बच्चा भाई मस्त अपनी गेंद से खेल रहा होता है, ठीक है, उसकी प्यारी सी गेंद से वो खेल रहा होता है। और खेलते खेलते क्या होता है भाई, उसका जो गेंद होता है ना भाई, उछलते हुए सीधा पानी में जाके गिर जाता है, ठीक है। और हमारा जो पोएट है ना भाई, ये सारी हरकतें वो देख रहा होता है, ठीक है। तो वो सोचता है कि आखिर अब वो बच्चा क्या करेगा, क्योंकि भाई बॉल तो चली गई पानी में और बच्चा जाके उस पानी से तो निकालेगा नहीं बॉल, ठीक है। तो उसकी बॉल अब भाई खो चुकी है, मतलब कि अब चली गई, वो उसे वापस मिलने वाली नहीं है। तो वो पोएट सोचता है कि आखिर अब वो बच्चा क्या करेगा। अब देखो यार यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है मेरीली, ठीक है। ये जो है ना यार नॉन मूवेबल चीज के लिए यूज ही नहीं होता है, मतलब कि जो अपने से खुद से ना चल सके उसके लिए यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे पोएट साहब ने यूज किया है, ठीक है। अब क्यों यूज किया मैं तुम्हें वो लास्ट में बता दूंगा। फिर ये पोएट सोचता है कि मैं जाता हूं उस बच्चे के पास और समझाता हूं कि देखो बेटा रो मत, ठीक है, ये बॉल चली गई तो चली गई, जान दो इसको, तुम्हारे पास दूसरी बॉल है तुम उससे खेल लेना। लेकिन भाई देखो इसका ना कोई फायदा नहीं है। अब यार मान लो तुम्हारी कोई प्यारी सी चीज टूट गई है, ठीक है, या फिर खो गई है, और तुम्हें कोई दूसरा बंदा आके कहे या फिर तुम्हारे माता पिता ही कहे कि बेटा ठीक है खो गई तो खो गई, क्या दिक्कत है, हम तुम्हें दूसरा लेके दे देंगे, तो तुम क्या मान जाओगे? नहीं भाई, क्योंकि यार हम ना उस चीज से ना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। और वो अगर गुम गई, टूट गई या फूट गई तो यार हमें बहुत दुख होता है। हमें उसके जैसा कोई दूसरा चीज नहीं चाहिए होता, हमें वही चीज चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि यार हम ना उस चीज से बहुत ही ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। भले यार उससे अच्छी अच्छी चीजें मेरे पास खेलने के लिए हो, लेकिन जो हमारी प्यारी चीज होती है ना भाई, उससे हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं, इसके कारण उसे हम लोग भूल नहीं पाते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ वही चाहिए होता है और कोई दूसरा चीज नहीं चाहिए होता है। और सेम चीज हमें पोएट साहब भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो यार बच्चे को जाकर अगर मैं कहूं कि देखो बेटा ये बॉल तो चली गई है, दूसरी बॉल हम लोग ले लेंगे या फिर दूसरी बॉल तुम्हारे पास है तुम उससे खेल लेना, इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उस बच्चे का जो भी इमोशनल कनेक्शन था भाई उस बॉल के साथ ही था, और अब वो बॉल जो है भाई पानी में चली गई है। तो इससे समझाने से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। वो बच्चा यार उस बॉल को देख के थोड़ी देर तक रोएगा, ठीक है, उसके बारे में सोचेगा और फिर अपने आप ठीक हो जाएगा भाई, हैं। फिर पोएट साहब बताते हैं कि वो बॉल उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट था। मैंने तुम्हें बताया ना भाई, कोई भी चीज हमारे साथ ना इमोशनली कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यार वो बॉल सिर्फ पानी में नहीं गई है, बल्कि उसकी यादें पानी में चली गई है। हो सकता है यार उस बॉल के साथ उसने अपने, जब वो नया नया बॉल आया होगा तो भाई उसने अपने दोस्तों के साथ खूब खेला होगा उस बॉल के साथ, ठीक है, यार बहुत मजे किए होंगे उस बॉल के साथ उसने, और वो बॉल भाई अब पानी में चली गई, तो मतलब यार उसकी सारी यादें पानी में चली गई, ठीक है। और भाई ये जो यादें होते हैं ना, यही भाई हमें इस दोनों चीज के साथ यानी कि बॉल और उस बच्चे के साथ कनेक्ट करके रखती है। यही यादें जो होती है इन दोनों के सामने एक यार एक संबंध बनाकर रखती है, एक रिलेशनशिप बनाकर रखती है, ठीक है। अब देखो यार ये जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हावर वेयर हिज बॉल वेंट। और इसका मतलब यार मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया है कि उसकी जितने भी यादें हैं यार उस बॉल के साथ साथ चली गई है। सिर्फ बॉल ही नहीं गया पानी में, बल्कि उसकी यादें भी चली गई हैं, जो उसने हैप्पी मोमेंट क्रिएट किया था, जो हैप्पी मोमेंट उसने जिया था, ठीक है, जो हैप्पीनेस उसने उस बॉल के साथ जी थी, अपने दोस्तों के साथ जिया था, वो भाई सब का सब पानी में चला गया है। फिर वो पोएट सोचता है कि जाता हूं और उस बच्चे को मैं कुछ पैसे दे देता हूं ताकि वो एक नई बॉल खरीद ले, ठीक है। यहाँ पे जो डाइम है ना भाई, ये एक करेंसी है, ठीक है, जिसे हम लोग पैसा कह सकते हो तुम, ठीक है। तो पोएट सोचता है कि जाता हूं और उसे कुछ डाइम दे देता हूं, कुछ पैसे दे देता हूं ताकि वो एक नई बॉल खरीद ले। लेकिन फिर वो सोचता है नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाएगा, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगी कि भाई ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है हमारा पोएट। अब देखो यार वो जो बच्चा है भाई, उसके लिए वो बॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, वो उसका सबसे प्यारा बॉल था, सबसे प्यारा गेंद था, ठीक है। तो भाई
वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि उसके साथ वो सही ढंग से खेले, ऐसे जगह पे नहीं खेले जहाँ पे वो हो सकता है कि बॉल भाई कुएं में चले जाए, पानी में चले जाए, तो उसे पानी से दूर हट के खेलना चाहिए था, ठीक है। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। अब वो बॉल चला गया तो चला गया, अब उससे उस चीज़ से मूव ऑन होना पड़ेगा, ठीक है। और वही चीज़ हमारे पोएट साहब भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही ढंग से नहीं निभाया, इसके कारण उसकी बॉल पानी में गई और अब उसे इस चीज़ का पश्चाताप करना पड़ेगा, ठीक है। और इतनी छोटी सी उम्र में उसने अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख ली है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। इसका मतलब ये है कि भाई बॉल्स तो हमेशा खोएंगे ही खोएंगे, ठीक है। और सिर्फ बॉल्स ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मोड़ आएंगे जहां पर हमें किसी न किसी को खोना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है यार किसी की फादर की डेथ हो जाए, ठीक है, तो यार उससे हमें मूव ऑन होना पड़ेगा। हो सकता है यार किसी की बंदी छोड़ के चली गई होगी या फिर उसका ब्रेकअप हो गया होगा, ठीक है। तो उस टाइम उसे ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, इसके बिना तो मेरी जिंदगी ही नहीं है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं भाई, इसके अलावा भी हैं, तुम्हारे माँ बाप हैं यार, तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारी यार पूरी की पूरी फैमिली है, तुम्हारे दोस्त पड़े हुए हैं पूरे के पूरे। तो तुम उस एक लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें मूव ऑन होना पड़ेगा। उसी तरह से भाई इस बच्चे के पास भी सिर्फ एक ही बॉल नहीं है जो चला गया, ठीक है। वो बॉल चली गई तो चली गई, क्या दिक्कत है भाई, दूसरी बॉल आ जाएगी, उससे खेलेंगे हम। फिर यार पोएट साहब आगे कह रहे हैं कि कोई भी उस बॉल को वापस से खरीद नहीं सकता है। मनी तो एक एक्सटर्नल चीज है, ठीक है, वो तो एक अलग ही मुद्दा है, पैसे की तो बात ही मत करो तुम। इस चीज को यार एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो यार किसी के फादर की डेथ हो गई है, ठीक है, पर्सनली मत लेना यार, मान लो कि किसी की फादर की डेथ हो गई है, तो क्या यार पैसा उसके पिता को वापस जिंदा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना यार, ठीक है। अब यार उसके पिताजी मर चुके हैं, तो वो चाहे कितना भी पैसा बर्बाद कर ले, कितना भी पैसा डॉक्टर को दे ले और डॉक्टर को बोले चल मुझे जिंदा करके दे, तो जिंदा थोड़ा ना हो जाएंगे उसके पिताजी? ऐसा थोड़ा ना हो सकता है भाई। तो भाई वही चीज हमें पोएट साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस बॉल को कोई भी चीज खरीद नहीं सकती है, ठीक है। पैसा एक अलग मुद्दा है, पैसे से हम उस चीज को नहीं खरीद सकते हैं। उस बच्चे के लिए भाई वो बॉल स्पेशल बॉल था, उसके ऐसा ही भले यार सेम टू सेम उसके जैसा तुम दूसरा बॉल लाकर उस बच्चे को क्यों ना दे दो, लेकिन यार नहीं, उसकी जगह वो नहीं ले सकता है ना भाई। अब यार तुम्हारी कोई भी फेवरेट चीज हो, ठीक है, वो गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाती है और पापा कहते हैं बेटा मत रो, मैं तुम्हें दूसरा लाकर दे दूंगा, लेकिन फिर भी यार एक अंदर में दर्द होता है कि भाई वो जो था वो उसकी एक अलग ही बात थी, तुम नया लाकर दे दोगे उसका मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। फील कर रहे हो इस चीज को तुम? और अगर तुम फील नहीं कर पा रहे हो ना, तो तुम भाई याद करो तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा, ठीक है। उस चीज को याद करो, उसके से रिलेट करो, तब तुम्हें फील हो जाएगा। और फिर पोएट साहब हमें बताते हैं कि वो बच्चा जो है इन सब चीजों को सीख रहा है, वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीख रहा है। और अगर आज ये बच्चा इस बॉल के जाने के गम से उभर जाता है, ठीक है, मूव ऑन हो जाता है यहाँ से, ठीक है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है वापस से, तो इसकी जिंदगी में आगे चलकर बड़े बड़े कांड होंगे और उससे भी वो आसानी से मूव ऑन हो जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तो देखो कुछ चीजें ना यार हमें जिंदगी सिखाती है, ठीक है, और हम उससे बहुत अच्छे से सीखते भी हैं और हमें सीखना भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है यार तुमने कोई गलती किया हो कभी अपनी जिंदगी में, ठीक है, तो तुम यार उस गलती को दोबारा से नहीं दोहराओगे, ये मैं गारंटी लेके बोल रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, क्योंकि यार वो ना तुम्हें जिंदगी भर याद रहता है, ठीक है, याद रहता है कि हाँ यार मैंने पिछली बार ऐसी गलती की थी, इस बार तो नहीं करूंगा पक्का। तो बस यार इस पोएम में इतना ही था, ठीक है, तुम्हारा पोएम खत्म हो चुका है। अब इस पोएम को यार सिर्फ एग्जाम के मुद्दे के लिए मत पढ़ो कि हाँ भाई मुझे एग्जाम में पास होना है, कुछ चीजों को यार फील करो, ठीक है। यही सब चीजें होती है यार जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहती है कि हाँ भाई मैंने 10th में ऐसा सा पढ़ा था यार, मतलब तुम समझ रहे हो यार, ये ना तुम्हें आगे चल के कामयाब होने में यार तुम्हें ये सब चीजें हेल्प करेगी, ठीक है, ये सब चीजें तुम्हें याद रहेगी, ये सब चीजें तुम्हें फील आएगी। अब यार मुझे भी नहीं पता मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसके अंदर कुछ ज्यादा ही घुस गया था भाई, ठीक है। तो चलो यार कुछ पोएट्रिक डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो तुम्हारा पहला पोएट्रिक डिवाइस है रेपिटेशन, ठीक है। तो देखो यार सबसे पहले लाइन में व्हाट है, फिर सेकंड लाइन में भी व्हाट है, यानी कि व्हाट यार 3-4 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यार ये एक पोएट्रिक डिवाइस है रेपिटेशन, ठीक है। दूसरा तुम्हारा है भाई इमेजरी, ठीक है, ये भी एक पोएट्रिक डिवाइस है। यार मैंने तुम्हें बताया था मेरली के बारे में, याद है तुम्हें कि मेरली जो है भाई नॉन मूवेबल चीज के साथ यूज नहीं होती है, ठीक है, वो किसी इंसान के साथ या फिर किसी बच्चे के साथ यूज होती है। देखा तुमने कभी कभी बच्चे खुशी के मारे कूद कूद के आगे आगे जाते हैं, तो उस चीज को हम लोग मेरली कहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी यार हमारे पोएट साहब ने उस वर्ड को यार एक नॉन मूवेबल चीज के साथ यूज किया है, बॉल के साथ यूज कर दिया, ठीक है, तो ये भी एक पोएट्रिक डिवाइस है। और भाई तीसरा आता है हमारा एलिट्रेशन, जिससे यार तुम लोग सब वाकिफ हो, ठीक है, कोई भी 2 वर्ड जब लगातार हो यूज होती है, ठीक है। नो वन बायज अ बॉल बैक, देखो यहाँ पर बायज, बॉल और बैक ये तीनों ही भाई लगातार यूज हो रही है, ठीक है, तो ये एक एलिट्रेशन में आ गया तुम्हारा, ठीक है, एलिट्रेशन पोएट्रिक डिवाइस हो गया तुम्हारा। और चौथा भाई कि इस पोएम में भाई राइमिंग है ही नहीं, ठीक है, कोई भी यार किसी का सुरताल नहीं बैठ रहा है, ठीक है, तो मतलब यार इस पोएम में यार राइमिंग नहीं है। तो चलो भाई यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मुझे नहीं पता भाई ये कितना लंबा वीडियो बन गया, ठीक है, लेकिन जो भी है भाई सही है, ठीक है। और भाई अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो भाई लोग, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो हैं। चलो मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय।